हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू। तो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको क्या अभी पता होने की जरूरत है, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से ही, एक्चुअली सुबह से ही ये चैनल हो रहा था कि आई शुड डू दिस रीडिंग। एज आपको पता है अभी चारों तरफ क्या माहौल बना हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। एंड अभी अहमदाबाद में दैट प्लेन भी क्रैश हुआ, इतना मतलब इतना बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया, इतने लोगों की जाने गई, और भी बहुत कुछ हो रहा है चारों तरफ। एज यू गाइज नो कि मार्स जो है, मार्स का ट्रांजिट हुआ है लियो में, एंड केतु ऑलरेडी लियो में था। ये एस्ट्रोलॉजिकल थिंग है, फिर भी मैं आपको बता दूं तो मार्स एंड केतु एक साथ लियो में है। और मार्स और केतु जब भी एक साथ आते हैं तो बहुत कुछ होता है, तबाही मचती है, बहुत कुछ होता है, भूकंप आता है। ये जो आपको दुर्घटनाएं सुनाई दे रही है, रेल दुर्घटना, प्लेन क्रैश, लोगों की लाइफ जाना, ब्रेकअप्स, और भी बहुत कुछ, ठीक है, पुलिस केसेस, सब कुछ होता है। तो और ये 28 जुलाई तक जो है ये रहेगा। एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होते हैं। तो 7 जून से 28 जुलाई का जो टाइम है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा संभाल के रहे। अगर नाम जप कर सकते हैं तो नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके यूनिवर्स का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मंदिरों में जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड यस, हो सके तो अभी स्पिरिचुअल जर्नीज को थोड़ा सा आप स्टॉप कर दीजिए, मतलब स्पेशली 28 जुलाई तक, क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है। ओके, सो यस, देख लेते हैं कि अर्जेंट मैसेजेस क्या है आपके लिए। गाइस, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्ट्रेटेजी, द थिंकिंग वुमन। हाँ, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस। एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके,
This card is popping out. Six chakra archangel Metatron. Number 40. Okay. Hmm. Bottom of the deck is yin and yang. Okay. Okay, guys. So urgent messages क्या है आपके लिए, क्या आपको इस वक्त जानने की बहुत जरूरत है? तो सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेटेजिकली काम करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा आने वाले वक्त में। जैसे कि अगर आप बिना बजट के कोई काम करते हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मनी क्राइसिस हो सकते हैं। सपोज आप बेफालतू का खर्च कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे जाके आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बजट बना के चलिए, एक स्ट्रेटेजी के लिए आप चलिए। एंड इवन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना किसी से, तो बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाए जो सामने वाला एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, जो उसको हर्ट कर जाए, चुभ जाए। आप हो सकता है इतना सोच के नहीं बोलेंगे, बट वो जो बात होगी वो बहुत कड़वी होगी। इवन आप हो सकता है ना ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाए, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है। सी ब्रूटली ऑनेस्ट इज ओके, बट एक ना वो दायरा रखना होता है, लाइक जो चुभे ना, सामने वाले को ना ऐसे चुभ ना जाए, हर्ट ना हो जाए। क्योंकि जब किसी को हर्ट होता है ना, तो वो बोले या ना बोले, जो उसको वो दर्द होता है वो हमारे कर्मा में ऐड हो जाता है, ठीक है। सो यस, आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी किसी से जिसके वजह से आपका कर्मा खराब हो, ठीक है। आप बोलिए, अपनी बात रखिए, बट वर्ड चॉइस जो है ना वो आप वाइजली कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आए आने वाले टाइम पे, एज मार्स केतु जब साथ आते हैं तो ना गुस्सा भी बहुत आता है इस टाइम पे। तो हो सकता है अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको गुस्सा बहुत आए, या अभी आपको फील हो रहा होगा कि छोटे छोटे बातों में जो है ना आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, बहुत चिढ़ने लग जाते हो, चिड़चिड़े हो गए हो, या चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर। तो आपको जो है बोला जा रहा है कि आप थोड़ा उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा काम डाउन कीजिए खुद को, थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाइए, नाम जप कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी रिलीजियन के आप हैं, आप नाम जप कीजिए। आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, आपके घर के आसपास ही जो मंदिर है, जाइए वहां पे। इवनिंग के टाइम पे जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर सुबह नहीं जा सकते तो इवनिंग के टाइम पे जाइए, यू विल फील रिलैक्स्ड, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए। आने वाले दिनों में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी ना टेंशन बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो। हो सकता है जो मैंने बोला कि बजट से बाहर आपकी कुछ चीजें चली जाएंगी, तो उस वजह से हो सकता है आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो। इवन अगर पैसों की बात नहीं है, तो हो सकता है ना रिश्तों में, जो मैंने आपको बोला, आपकी बोली के वजह से, आप अगर सोच समझ के नहीं बोलते हैं तो उस वजह से जो है ना दरार आने के चांसेस है। हो सकता है आपका कोई क्लोज पर्सन है, या फिर आप रिलेशनशिप में है किसी के साथ, वहां पे भी आपके मतलब जो आप बोलोगे ना, आपके बातों के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपको बहुत संभाल के बात करना है, नहीं तो क्या होगा ना, हो सकता है कि इस वजह से आपका ब्रेकअप हो जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बन जाए। उस वजह से जो है ना आपको स्ट्रेस होगा, बहुत ओवर थिंकिंग होगी, आपको इवन रिग्रेट भी फील होगा बहुत कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत कर दिया। सो दैट्स वाई ना आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब इस टाइम पे अपने लाइफ में एक बैलेंस बना के चले, हर तरफ। जो जो मैंने अभी तक आपको बोला ना, हर तरफ आपको, मतलब बेसिकली इमोशनली एंड प्रैक्टिकली आपको एक बैलेंस बनाना होगा। ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, ओवर इमोशनल भी नहीं होना है, एक बैलेंस बना के चलिए।
एंड यस, आपको जो है ना, मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, बहुत क्लैरिटी की बहुत कमी है आपके अंदर। आप लोगों को पहचानने में बहुत गलती कर देते हो सकता है जो सही पर्सन है आप उसको गलत समझ लेते हो, और जो गलत पर्सन है आपकी लाइफ में आप उनकी बातों को ज्यादा मानते हो, आपको वो सही लगते हैं। क्योंकि हो सकता है जो गलत लोग हैं ना, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो इतना मीठा बोल जाते हैं, इतने मीठे तरीके से आपको वो समझाते हैं चीजें कि आप जो है ना उनको सही मानने लगते हो। और जो पर्सन आपका अपना है, हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा रूडली बात कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा दुश्मन है, ये मेरा बुरा चाहता है। ठीक है, तो आपको ना लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। इवन रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी के साथ हैं, वहां पे भी ना आपको मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है उस पर्सन को लेके। हो सकता है आप उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली, बहुत ज्यादा जो है आप शक करते हो, डाउट करते हो। तो आपको ना अपने थर्ड आई चक्रा में काम करने की बहुत जरूरत है। मैंने बोला ना आपको, आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, स्पेशली थर्ड आई चक्रा पे। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करते हो ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटी है ना, जो भी सवाल है, उन सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके। एक चीज और मैं देख पा रही हूँ, इन कुछ दिनों में ना आपके अंदर जो भी डर है, जो स्ट्रेस है, जो इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, वो सारे सरफेस लेवल पे आने वाले हैं। और आपको समझ नहीं आएगा कि अचानक से ये सब क्यों हो रहा है। आप बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस में आ जाओगे कि क्यों अचानक से मेरी ये सारी चीजें सरफेस लेवल पे आ रही है। मतलब यूनिवर्स जो है ना आपको ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर क्यों करेंगे? ताकि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें, आप अपना इनर वर्क करें। आप जो भी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है ना, चाहे वो किसी पर्सन को लेके हो, चाहे खुद को लेके हो सकता है इवन आपको खुद से बहुत इनसिक्योरिटी होती है, खुद में आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, तो दैट्स वाई ना ये चीजें जो है ना सरफेस लेवल पे आएगी अब। और आपको जो है ना, और इस वजह से ना मुझे आप बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हो। अगर अभी भी नहीं हो इतना ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो यस, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने चक्रास पे काम करोगे, आपको बोला भी जा रहा है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा पे। यस, इवन इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और वहां पे अगर सेपरेशन चल रहा है, तो आप जो है ना इनर वर्क करना शुरू कर दोगे। और अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि सेपरेशन वाला जो फेज है ना, वो आने वाला है इन कुछ दिनों में। ठीक है, वो क्यों आएगा? आई होप आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती, और कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप क्रॉस करते हो, तभी आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होता है। तो यस, सेपरेशन वाला जो फेज है वो हो सकता है कुछ दिनों में आए। स्पेशली जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन वाला फेज आएगा, एंड आप दोनों को, स्पेशली आपको, अपने ऊपर काम करने की, इनर वर्क करने की जरूरत है। इसीलिए जो आपकी इनसिक्योरिटीज है जो भी है ना, वो सरफेस लेवल पे आएंगी। ठीक है। यस। हम्म। बट ये जो भी किया जा रहा है ना, ये आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए किया जा रहा है। अभी आपको हो सकता है टफ लगेगा टाइमिंग, बट आपको समझ आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि जो भी हुआ था सही हुआ था। आप जो है ना इसमें से एक बहुत बेटर पर्सन बन के निकले हो। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस, सी, तो बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं गाइस। ये जो भी कुछ होगा ना, इससे आपके लाइफ में खुशियां ही आएंगी।
आप अच्छे बुरे की पहचान करने लगोगे, अपनी वैल्यू समझने लगोगे। जो इनसिक्योरिटीज है ना आपकी, वो दूर हो जाएंगी। सही क्या है, गलत क्या है, कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, सब आपको समझ में आने लगेगा। ओके। सी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी, ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। बट ऑब्वियसली आप एक नए पर्सन अगर बनोगे तो उसके लिए, उसके पहले बहुत कुछ चेंज होगा ना। आपने वो कहावत सुनी है ना, सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। तो यस, वो गलत नहीं होता एक्चुअली, वो यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं। वो यूनिवर्स आपको डालते हैं ऐसे सिचुएशन में ताकि आप निकल सको। ये कहावत है ना, जितना सोना जितना तपेगा उतना खरा निकलेगा। तो वो है, ऐसा है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 1 साल के बाद आप देखिएगा, आपकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाएगी। अभी जिस भी सिचुएशन में हो आप, वहां से बिल्कुल अलग ही एक लाइफ लीड कर रहे होगे आज से 1 साल के बाद। तो आपको हार्डवर्क शुरू कर देना है, आपको ये सारी चीजें स्टार्ट कर देनी है आने वाले दिनों में। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ इशू है, कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो आपका जो हेल्थ है ना, वो आपको दिखेगा कि इम्प्रूव हो रही है। एंड इवन आप कुछ दिनों में हो सकता है डॉक्टर को दिखाओ, अगर अभी तक नहीं दिखा रहे थे तो ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है जाओगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी ये जो सिचुएशन है ये चेंज होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जो भी सिचुएशन बनी हुई है ये ऐसी ही नहीं रहने वाली, ऑब्वियसली कोई सिचुएशन वैसी नहीं रहती। लाइफ इज अ सर्कल, तो सर्कल में ही सब चलता है। सो यस, ये सिचुएशन चेंज होगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, सी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपको थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है, ताकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आपको क्लैरिटी मिले, आपको साफ साफ दिखे चीजें। और यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो यस, आपको इंट्यूशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत बार ना इग्नोर कर देते हो। इवन हो सकता है आपको लगता भी होगा कि ये पर्सन ऐसा है, बट आप फिर ना इग्नोर कर देते हो उस चीज को। आपकी इंट्यूशन बोलती है ये चीज, बट आपको लगता है कि नहीं, आप ओवर थिंक कर रहे हो। जहां पे आप ओवर थिंक करते हो वहां पे आपको लगता है कि ये इंट्यूशन है, और जहां पे आपकी इंट्यूशन बात करती है आपको लगता है कि ओवर थिंक कर रहे हो। नहीं, दैट्स वाई आपको अपने चक्रास पे काम करने की जरूरत है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा पे। ओके, ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो और समझ में आए आपको कि क्या इंट्यूशन है और क्या ओवर थिंकिंग है। ओके। यस। सो यस गाइज, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे आपके लिए। आई होप हेल्पफुल रहा होगा वीडियो आपके लिए। एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।